राजस्थान एक ऐसा चुनावी राज्य है जिसे पाने की चौतरफा कोशिश में सभी पार्टियां हैं, खासतौर से बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी राजस्थान में 4 दिशाओं से परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, चारों ओर से वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में राजस्थान की रवायत कायम रहेगी या नहीं? वसुंधरा राजे जो बीजेपी में मुख्य चेहरा हैं, उन्हें क्या बीजेपी साइडलाइन कर रही है? ये सारे सवाल इन दिनों राजस्थान की सियासत में तैर रहे हैं। राजस्थान में अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो बीजेपी सरकार बनाती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, यह भी बड़ा सवाल है। वसुंधरा नहीं तो कौन लेगा वसुंधरा राजे की जगह? क्योंकि पिछले 5 सालों में बीजेपी ने कोई भी ऐसा चेहरा राजस्थान में नहीं तैयार किया है जो कि वसुंधरा के टक्कर का हो। इसके लिए संशय भी बरकरार है। बीजेपी हर बार चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करती आई है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। किसी भी नेता को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करते हुए नहीं बोला गया है, न ही किसी का नाम आगे किया गया है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में पार्टी पीएम मोदी के चेहरे के भरोसे है। पिछले 20 सालों से बीजेपी का प्रमुख चेहरा रही है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, जो कि फ्रंट में नहीं दिख रही हैं। वसुंधरा राजे पहली ऐसी महिला नेता हैं जो 2 बार प्रदेश की सीएम रह चुकी हैं, लेकिन इस बार उनकी अनदेखी हो रही है। इन सभी के बीच जयपुर की सभा में जो समीकरण दिखे, उससे यह सवाल बार बार उठा कि क्या पार्टी ने वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर दिया है? हाईकमान की अनदेखी के पीछे का कारण क्या है? इसे सभी लोग जानना चाहते हैं। हाईकमान की अनदेखी के पीछे का कारण क्या है? यह सबसे बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि जयपुर में मेगा इवेंट था। पीएम मोदी, केंद्रीय नेताओं समेत प्रदेश के सभी बड़े नेता वहां मौजूद थे। इस दौरान लोगों की निगाहें पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पर भी रहीं, लेकिन जयपुर के दादिया गांव में हुई इस जनसभा में कुछ ऐसा हुआ जो कि चर्चा का विषय बन गया। शाम 4 बजे पीएम मोदी जनसभा के स्थल पर पहुंचे। इसी दौरान पीएम मोदी ने सभा स्थल में खुली जीप में एंट्री ली और इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी उनके साथ थे। हालांकि इस जीप में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को जगह नहीं मिली। जयपुर में हुए बीजेपी के इस विशाल जनसभा के कार्यक्रम के दौरान कई बड़े नेताओं का संबोधन हुआ, लेकिन वसुंधरा राजे नहीं बोलती हुई नजर आई। समर्थकों को उम्मीद थी कि प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। आप अगर देखिए तो इतने दिनों से परिवर्तन यात्रा चल रही है, एक जगह भी वसुंधरा राजे नहीं नजर आई। कल चूंकि पीएम मोदी थे कार्यक्रम में, इसलिए वसुंधरा उस कार्यक्रम में पहुंची तो, लेकिन उनका चूंकि संबोधन नहीं हुआ, इसलिए राजनीतिक बाजार गर्म हो गया। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इस बार सीएम फेस में बीजेपी वसुंधरा राजे की जगह किसी और को मौका देगी, लेकिन वो चेहरा कौन होगा जिसको कि राजस्थान जैसे राज्य की कमान सौंपी जाएगी, ये चर्चा का विषय। जयपुर के दादिया गांव में हुए बीजेपी के कार्यक्रम में पीएम मोदी के आने से पहले तमाम नेता मौजूद थे। इस दौरान वसुंधरा राजे की अनुपस्थिति वसुंधरा राजे समर्थकों को खल रही थी। दूसरी ओर 200 सीटों के लिए 9000 किलोमीटर की यात्रा के भी कई मायने निकाले जा रहे थे। पिछले 5 सालों से राज्य की सत्ता से दूर बीजेपी इस वक्त इतनी एक्टिव है कि 9000 किलोमीटर के इस सफर में बीजेपी हजारों कोशिशें कर रही है कि वोट बैंक उसकी तरफ शिफ्ट हो जाए। सत्ता से दूर बीजेपी ने वापसी के लिए प्रदेश में 4 परिवर्तन यात्राएं निकाली हैं, जिसका समापन 25 सितंबर को जयपुर में हुआ। इस बीच कांग्रेस की कमर कसी हुई भी नजर आई। दोनों दल उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने के लिए माथापच्ची में लगे हुए हैं। इस बीच बूंदी से खबर उड़ी कि बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी, जिस पर एक तरह का सियासी तूफान समझ लीजिए, खलबली समझ लीजिए, दिखाई पड़ी। हालांकि सच्चाई यह है कि दोनों ही पार्टियों में से किसी ने भी अभी तक अपनी सूची जारी नहीं की है। काम दोनों पार्टियां कर रही हैं। राजधानी जयपुर में मेगा इवेंट हुआ। इसी कड़ी में बीजेपी ने 2 सितंबर से प्रदेश में 4 परिवर्तन यात्राएं निकाली। पहली यात्रा त्रिनेत्र गणेश मंदिर सवाई माधोपुर से निकली थी, दूसरी जैसलमेर में, तीसरी हनुमानगढ़ में और चौथी दक्षिण में बिडेश्वर धाम डूंगरपुर से। इन यात्राओं ने प्रदेश की सभी 200 विधानसभा सीटों को कवर किया। 18 दिन में लगभग 9000 किलोमीटर की यात्रा पूरी हुई और इस यात्रा में करीब 72 सभाएं और कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें कि केंद्रीय नेता, प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य सभी दिखाई पड़े। कई बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी नजर आए, लेकिन वसुंधरा नहीं थी। पहली यात्रा में कुल 47 विधानसभा सीटों को कवर किया गया, दूसरी यात्रा में 52, तीसरी यात्रा में 51 और चौथी यात्रा में 50 सीटें। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि पार्टी को इस यात्रा का कितना लाभ मिलेगा, ये तो परिणाम बताएंगे। लेकिन राजस्थान में सत्ता परिवर्तन की उम्मीद लगाए बैठी बीजेपी ने यात्रा में अपनी पूरी ताकत झोंकी। इसमें प्रदेश और केंद्र के नेताओं के साथ दूसरे राज्यों के बड़े चेहरों को भी जिम्मेदारी मिली, ताकि पार्टी के पक्ष में माहौल बन सके। पूरी यात्रा के दौरान कांग्रेस और अशोक गहलोत सरकार को टारगेट किया गया, लेकिन खास बात यह रही कि इस यात्रा में अब तक राजस्थान की पूर्व सीएम और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे की कम उपस्थिति सवालों के घेरे में रही।
वसुंधरा यात्रा की शुरुआत में एक बार दिखी, उसके बाद वो नदारद रही। अंदर खाने ऐसा लगा कि राजे अभी भी पार्टी नेतृत्व से नाराज हैं और चुनाव को लेकर कोई बड़ी जिम्मेदारी न मिलने से नाखुश हैं। खबर यह भी चली कि वो चाहती हैं कि बीजेपी हाईकमान उनकी भूमिका के बारे में स्पष्ट स्थिति तय करे, लेकिन मौजूदा स्थिति में भी अभी ऐसा कुछ भी होता नहीं दिख रहा है। पार्टी पहले भी साफ कर चुकी है कि इस बार राजस्थान में होने वाले चुनाव बीजेपी केंद्र सरकार की उपलब्धियों और पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ेगी, लिहाजा सीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा, इसे लेकर अभी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ पार्टी की ओर से वसुंधरा राजे की अनदेखी की जा रही है, तो दूसरी तरफ वसुंधरा राजे की पार्टी से अलग हटकर निजी स्तर पर देवदर्शन यात्राओं के जरिए अपनी शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय नेताओं के साथ वसुंधरा राजे ने भले ही परिवर्तन यात्राओं को हरी झंडी दिखाई हो, लेकिन प्रदेश की 200 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरी परिवर्तन यात्रा में कहीं भी वसुंधरा राजे नहीं नजर आई। पीएम मोदी की सभा के दौरान वो मंच पर गई। कई महिला नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। मंच पर पूर्व सीएम के साथ सांसद दिया कुमारी थी, रंजिता कोली थी, जसकौर मीणा थी, पार्टी की राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर थी, जिला प्रमुख रमा चोपड़ा थी। कई सारे ऐसे लोग दिखाई पड़े। सब में बहुत सारी जो है बीजेपी की तरफ से जो पूरा कार्यक्रम था उसकी जिम्मेदारियां थी, लेकिन वसुंधरा राजे यहाँ पर ना बोलती दिखाई पड़ी और ना ही पार्टी में इस कार्यक्रम में एक्टिवली शामिल होती दिखाई पड़ी। अब सियासी गलियारों में चर्चा ये तेज है कि क्या वसुंधरा राजे पीएम के साथ अगर कार्यक्रम में मंच साझा कर रही हैं तो क्या ये समझें कि वसुंधरा राजे की वापसी हो चुकी है, जो वो चाह रही थी वो हो चुकी है, या एक दूसरा पक्ष ये भी दिखाई पड़ता है कि क्या वसुंधरा राजे को बोलने का मौका भी नहीं दिया गया, परिवर्तन यात्राओं में भी वो कम दिखाई पड़ी, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए कि वसुंधरा को साइडलाइन कर दिया गया है। एक बैलेंस प्रतिक्रियाएं राजस्थान की सियासत में इस वक्त चल रही हैं वसुंधरा राजे को लेकर। कुछ पक्ष ये भी कहता है कि नहीं, वो पीएम के साथ अगर नजर आई हैं तो एक्टिवली अब उनको जिम्मेदारी दी जा रही है क्योंकि राजस्थान चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है। दूसरा पक्ष वहीं दूसरी बात ये कहता है कि परिवर्तन यात्राओं में उनका न दिखाई देना, टिकट के पहले उनको एक्टिवली शामिल न करना और पीएम के इतने बड़े कार्यक्रम में उनको बोलने का मौका न देना, वो ये बताता है कि वसुंधरा को साइडलाइन किया जा रहा है। बहरहाल ये दोनों ही वो पक्ष हैं जो राजनीतिक विश्लेषक वसुंधरा राजे को लेकर कह रहे हैं, लेकिन भविष्य ये तय करेगा कि वसुंधरा राजे किस तरीके से पार्टी में राजस्थान की जमीन पर एक्टिवली दिखाई पड़ रही है, क्योंकि हमेशा ही वो कहती दिखाई पड़ती हैं कि वो राजस्थान नहीं छोड़ेंगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।